पुराने समय की बात है। एक राजा कदकाठी में बहुत मजबूत था। उसकी भुजाएं बहुत मजबूत थी। जब वह अपने आप को शीशी में देखता तो अपने आप को देखकर बहुत प्रसन्न होता। वो कहता कि मेरे जैसा योद्धा तो इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। जो अखाड़े में जाता तो 4-4-5 पहलवानों को एक साथ पटकनी दे देता था। इतनी ताकत उसके शरीर में थी, उसने अपने शरीर को बहुत मजबूत बना दिया था। यह बात वहां के प्रजा को भी पता दें, इस कारण वो अपने राज्य को एकदम सुरक्षित समझते थे। राजा भी अपने ऊपर बहुत घमंड करता था कि मेरे जितना पराक्रमी राजा तो दुनिया में है ही नहीं। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े लेकर जंगल की ओर जाता है। शिकार की तलाश में वो अपने नगर से काफी दूर चला जाता है, लेकिन वहां जाते जाते उनको अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ जा रहा है। अब राजा जंगल में अपने सैनिकों को बहुत ढूंढता है और इधर सैनिक भी राजा को ढूंढते, लेकिन अंधेरा बहुत होने की वजह से ना तो सैनिक राजा को ढूंढ पाते हैं, ना ही राजा सैनिकों को। राजा उसी जंगल में भटकने लगा। अपने नगर का रास्ता भी भूल गया था। उसको रास्ता सूझ नहीं रहा था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और बहुत सारे पेड़ पौधे थे। इसी वजह से वह नगर का रास्ता भूल गया था। उसे पता ही नहीं चला कि मेरा नगर कौन सी दिशा में। राजा को इस बात का भी डर था, कहीं वह दूसरे नगर में न चला जाए और वहां पर कई दुश्मन के सैनिक उसको पकड़ न लें। इसी दस को राजा एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। इधर सैनिक राजा को थोड़ी देर तलाश करते हैं और उसके बाद वो अपने नगर चले जाते और सैनिक कहते हैं कि कल सुबह आएंगे, राजा को फिर ढूंढना शुरू करेंगे। इधर राजा एक पेड़ के ऊपर बैठे थे, तभी उनको शेर की दहाड़ सुनाई देती है। राजा वहीं बैठे बैठे कांपने लगता है। राजा सोचने लगा, यदि शेर सामने आया तो पता नहीं सिर कितना होगा और वो मुझे अपना भोजन बना लेगा। राजा ने पूरी तरह सोच लिया कि आज मेरी मौत पक्की है। अब राजा उस पेड़ पर बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, आज के बाद कभी शिकार पर नहीं जाऊंगा, एक बार मुझे मेरे नगर जाने दीजिए। राजा यह सोच ही रहा था कि फिर उसी सिर की धार सुनाई दी थी। राजा पेड़ पर बैठा था और पेड़ से नीचे नजर डालता है तो देखता है कि नीचे ही वह सिर्फ खड़ा था। तो राजा वहीं पर थर थर कांपने लग जाता है। अब राजा को बहुत से डरावने विचार आने लगे। राजा को ऐसा लगा जैसे राजा के शरीर में कोई ताकत नहीं बची है। राजा का शरीर एकदम से सुन्न हो गया, जैसे वह वहां बैठा था वहीं बैठे रह गया। राजा हिल भी नहीं पा रहा था। राजा को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। तभी राजा की नजर एक आदमी पर पड़ती है। एक आदमी आता है और वो शेर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा वो देखकर बहुत असंभव, एक आदमी सिर के सामने कैसे खड़ा है। फिर राजा ध्यान से उस आदमी को देखता है। उस आदमी के हाथ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कपड़ा लपेटा हुआ है। उस हाथ को बहुत मोटा कर दिया था। कपड़ा बांधकर राजा के मन में हजारों सवाल चल रहे थे कि आदमी अपने हाथ पर कपड़ा बांधे, भला शेर के सामने क्या कर रहा है। थोड़ी ही देर में वह शेर उस आदमी के ऊपर झपट्टा मारने के लिए, उसको खाने के लिए उसके सामने आ जाता है। और जैसे ही शेर उसको खाने के लिए अपना मुंह फाड़ता है, वो आदमी साथ में कपड़ा बांधा हुआ था, वो उस शेर के मुंह में डाल देता है और दूसरे हाथ से शेर की गर्दन पकड़ लेता है। और ऐसा करके वो शेर और आदमी दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर बैठा राजा उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। थोड़ी ही देर में शेर की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर पेड़ पर बैठे राजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह कहता है, भला एक आदमी में इतनी ताकत कैसे हो सकती कि वो एक शेर को मार सकता है। जैसे वो शेर मरता है, वो आदमी उस शेर को लेकर वहां से चला जाता है। अब उस राजा के मन में यह विचार आ रहे थे कि मेरे नगरी के जंगल के अंदर ऐसा आदमी जिसने शेर को मार दिया। अब राजा की हिम्मत टूटने लगी। राजा ने तो पूरी जिंदगी इसी वहम में निकाल दी कि वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। वह राजा यही विचार कर ही रहा था, तभी थोड़ी देर में वहां पर उसी नगरी के सैनिक उस राजा को ढूंढने के लिए पहुंचे और राजा को लेकर वापस से अपने नगरी में आ जाते हैं। राजा ने जो दृश्य देखा था उसके मन में उछाल रहा था। राजा चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। फिर राजा ने अपने सेनापति को सारा वाकया सुनाया। उसके बाद सेनापति ने जैसे वो कहानी सुनी, सेनापति ने तुरंत जवाब दिया, राजा साहब, वो आदमी हमारे पड़ोसी राज्य का राजा बहुत पराक्रमी है। वो शेरों का शिकार करता है और शिकार करने की तकनीक भी बहुत ही गजब है। वह हाथ पर कपड़ा बांधता है और शेर के मुंह में हाथ डाल देता है, जिसकी वजह से शेर को सांस तक नहीं आती। वो शेर थोड़ी ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी राजा सोचता है, शरीर को चाहे कितनी भी ताकत दे दो, यदि आपके जिगर में ताकत नहीं है तो ताकत कोई भी काम का नहीं है।
राजा ने उसके शरीर को देखा था तो उसका शरीर नवल हो गया था। उस शरीर के अंदर कोई भी ताकत नहीं बची थी। भला उस ताकत का क्या करें जो ताकत मुसीबत पड़ने पर काम न आए? उस ताकत का क्या मतलब? ताकत तो जिगर में होनी चाहिए, जैसे उस राजा के अंदर थी जिसने शेर से मुकाबला किया और उसने शेर को मार डाला। भला ये ताकत मेरे शरीर में क्यों नहीं है? अब यही सोच विचार वह राजा करने लगा। उसके बाद वह राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि उस राजा के जैसा मुझे पराक्रमी बनना है और उसके लिए जो कुछ भी तुझे करना है वो कर। मुझे अपने अंदर हिम्मत भारी है। क्योंकि राजा को पता था कैसे वो शेर को देखकर इतना डर गया था। उसे पता था कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल सत्य नहीं। उसका शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं है। इसलिए वह अपने सेनापति को आदेश देता है कि ऐसा कुछ करो जो मेरे अंदर शक्ति आ जाए, मेरे अंदरूनी शक्ति बढ़ जाए, तभी मैं किसी से युद्ध कर पाऊंगा। राजा को पता था यदि पास वाले राजा ने उस पर हमला कर दिया तो उसकी हार निश्चित है। इसलिए अपने जनता और अपनी प्रजा को सुरक्षित करने के लिए उसे अपने अंदर हिम्मत भरनी होगी। उसको अपने अंदर की ताकत को बाहर निकालना होगा, उसे मजबूत करना होगा, तभी वह युद्ध लड़ सकता है। शेर जैसा जिगर बन सकता है और वो ही असली राजा होता है। तभी वह सेनापति आसपास के नगरों में सीज का पता करता है। शेर से लड़ने वाले राजा ने किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी, उसका बचपन कैसे गुजरा, किसके पास, कुछ तभी उसे पता चलता है। पास वाले आश्रम में गुरु रहते हैं, उसी से उस पराक्रमी राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद वह सेनापति उस गुरु के पास आता है और उस गुरु को लेकर अपने राजा के पास आता है और राजा शिकायत है, जिस पराक्रमी राजा को आपने शेर को मारते हुए देखा था, उनके गुरु, यह राजा उन गुरुओं को देकर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, गुरुजी, आपने उस राजा को ऐसी कौन सी शिक्षा दी थी, ऐसे कौन से शब्द सुनाई जो उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आज शेर से लड़ रहा है और शेर को मार दी है? मैं इतना ताकतवर होते हुए भी जब सिर को मैंने देखा तो मैं एकदम से निर्बल हूं। क्या मेरे शरीर से सारी ताकत गायब होगी? ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तभी गुरु कहते हैं, राजा, ताकत हमारे भुजाओं में तो होनी ही चाहिए, लेकिन ताकत जिगर के काम आती है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, राजा, मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं, उस तरीके से तुम अपने जिगर में हिम्मत भर सकते हो, अपने डर को भगा सकते। उसके बाद आपको किसी से डर नहीं लगेगा। सबसे पहले जो काम करना है वो है ब्रह्मचारी है। तुम्हें ब्रह्मचर्य बनना होगा, क्योंकि ब्रह्मचारी की ताकत ब्रह्मचारी आदमी ही जान सकता है। तुम्हें ब्रह्मचारी का पालन करना होगा। यह नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दें या फिर काम वासना को पूरी तरह भूल जाओ, लेकिन जितना तुम हो के अपने वीर्य की रक्षा करोगे, तुम्हें वीर्य इतनी ताकत देगा, इतनी हिम्मत देगा कि तुम थोड़े ही दिनों में अपने आप को अनुभव करना शुरू कर दोगे। थोड़े ही दिनों में तुम्हारे जिगर में हिम्मत बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब तुम ब्रह्मचारी का पालन महीने से 1.5 महीने तक करोगे तो यह असली रूप में आएगा, और उससे भी ज्यादा तुम 80 से 85 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। वही तुम्हारे जिगर की शक्ति बन चाहिए। जितनी तुम अपने पीढ़ी की रक्षा करोगे, ये वीर्य ही तुम्हें इतनी ताकत प्रदान करेगा, तुम्हारे जिगर में हिम्मत बढ़ाएगा। तुम्हारा शरीर एक अलग सा दिखने लग जाएगा। शरीर में भी ताकत आ जाएगी और तुम्हारे जिगर में भी ताकत आ जाए। मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह तुम ताकतवर बन जाओगे। दूसरा काम है, तुम्हें साहसी काम करना है। जिस काम से तुम्हें डर लगता है वही काम भी करना है। यदि तुम्हें सांपों से डर लगता है तो तुम्हें सांपों के बीच रहना होगा, सांपों से लड़ना होगा, सांपों को कंट्रोल करना। यदि तुम्हें शेर से डर लगता है तो तुम्हें शेर के सामने जाना होगा, शेर को देखना होगा। यदि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो तुम अंधेरे में जियो, अंधेरे में रहो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से अंधेरे का डर खत्म हो जाएगा। तुम्हें जिस भी चीज से डर लगता है वही काम करो। इसी से तुम साहसी बनके उसके प्रति तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तीसरा काम जो तुम्हें करना है, ध्यान करना है। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्मा मुहूर्त महत्व में ध्यान करना है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांडीय शक्ति सक्रिय रहती है और उसी सत्य से तुम अपने आप को जोड़ लोग है। जिस दिन उस ब्रह्मांड शक्ति से तुम अपने आप को जोड़ लोग है, तुम्हें किसी चीज का भय नहीं रहेगा। एक बात और ध्यान रखना, तुम अपने सार्विक शरीर के लिए मेहनत कर रहे हो। जो तुम्हें करते जाना है उसे छोड़ना नहीं है। अच्छा खाना खाना हमेशा मेहनत करना है, क्योंकि अंदर की शक्ति के साथ साथ शरीर के हर हिस्से में ताकत होना भी जरूरी है। तुम्हारी भुजाओं में भी ताकत होना जरूरी है, तभी तो मैं पराक्रमी राजा बन पाओगे। यह बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं, इन बातों को तुम्हें ध्यान रखना है।
इस दुनिया में किसी आदमी का पराक्रमी बनने के लिए किसी चीज की सूरत नहीं है। इन बातों का अनुसरण करते हैं और वो एक योद्धा पर जाता है। उसके बाद वह गुरु अपने आश्रम चले जाते हैं। दोस्तों, यह बात 100% सही है। पुराने जमाने में योद्धाओं को योद्धाओं की कहानी पढ़ाई जाती थी, इसीलिए उनके बच्चे योद्धा बनती थी। आज की तारीख में हम भूत प्रेत की कहानियां सुनते बच्चों को बचपन से डराया जाता है, बेटा जल्दी खाना खा लो, नहीं तो भूत प्रेत आ जाएगा। इसी से इंसान बढ़ता जाता है। हमेशा हमें यह पढ़ाया जाता है कि अंधेरे में भूत होता है। हमें अंधेरे से डर लगता है क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है कि अंधेरे में भूत होता है। और जिगर में हिम्मत ना होने की सबसे बड़ी कारण यह है कि हम बचपन से डर को महत्व देते आए, डर को बड़ा मानते हैं। अच्छे से हमें डराया गया, इसे आज भी हमारे अंदर डर है। दोस्तों, इस वीडियो में विभाजित है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। धन्यवाद।